मेरा नाम डॉक्टर राजेश शर्मा है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ बेरियाट्रिक मिनिमल एक्सेस एंड जनरल सर्जरी के तौर पे कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी अपने को सभी को पता है कि अभी कोविड का सेकेंड वेव जो है काफ़ी फैटल हो रही है। इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मरीज़ जिससे ग्रसित हो रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर में अभी बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू का क्राइसिस चल रहा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे इश्यूज़ हैं, कुछ ड्रग्स अभी शॉर्ट सप्लाई में आ रही हैं। सो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो हालात हैं, उसमें देखते हुए अभी मुझे लगता है पूरे चिकित्सा समुदाय को और जो भी पैरामेडिक्स हैं उनको सबको एक होके इस डायरेक्शन पे काम करना चाहिए। बीइंग ए सर्जन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि क्या इस वक्त ऑपरेशन करवाना चाहिए। इलेक्टिव सर्जरी की अगर हम बात करें तो देखिए, सर्जरीज़ दो तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक इलेक्टिव जो कि नॉर्मल जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, दूसरी इमरजेंसी सर्जरीज़ होती हैं, जैसे किसी को चोट लग गई है, उसमें पेट में खून इकट्ठा हो गया है, कुछ और ऑर्गन की इंजरी है जिसमें इमरजेंसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। चाहे वो गायनिकोलॉजी से रिलेटेड हो, हमारे से सर्जिकल प्रॉब्लम हो, कोई जनरल सर्जरी का प्रॉब्लम हो, यूरोलॉजिकल हो, कोई भी हेड इंजरी। सो बहुत सारे जो इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं हम उनको नहीं टाल सकते हैं, है ना। इस बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, वी आर मेंट टू डू इट, हमें वो करना ही होगा। चाहे मरीज़ की कोविड रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, रिस्क लेके करना है, जो भी है। बट उस केस में तो अपने पास ऑप्शन नहीं है। हमारा मेन फोकस है जो इलेक्टिव केसेस हैं उसके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और जो कोविड की एंट्री है, उनका जो पैसेज है, उनका जो आने जाने का रास्ता है, या उनके जो वार्ड्स हैं वो डेडिकेटेड हैं, उनका आईसीयू अलग से डेडिकेटेड है, उसके लिए अलग से लिफ्ट और कॉरिडोर बना हुआ है। तो कोविड के पेशेंट्स कभी भी नॉन कोविड पेशेंट से मिक्स नहीं होते हैं। हमारे यूजुअली जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो आइसोलेटेड दूसरे फ्लोर पे रखे हुए हैं, ताकि आपस में न उनके, और कोशिश ये है, जैसा कि बताया भी गया है, हर जगह प्रोटोकॉल में दिया गया है कि नॉन कोविड पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट रहता है, सिर्फ एक ही अटेंडेंट रहेगा और एडमिशन लेकर डिस्चार्ज तक वो ही अटेंडेंट रहता है। तो इतनी ज़्यादा परेशानी आने की संभावना नहीं है। हम अभी इस दौरान हम 2 पेशेंट के कोविड टेस्ट 48 से 72 घंटे के ड्यूरेशन पे करवाते हैं। और अगर किसी में कुछ लगता है, इलेक्टिव सर्जरीज़ की अगर अपन बात करें, तो चेस्ट का सीटी स्कैन भी किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम जो रूटीन दूसरे इन्वेस्टिगेशंस हैं। जैसे मैं बात करूं, किसी को बिलियरी कोलिक हो रहा है, पित्त की थैली में पथरी है, उसकी वजह से लगातार दर्द बना हुआ है, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की जगह बेटर है कि अभी अपना प्रोसीजर करवा लें, क्योंकि कई बार वो स्टोन पित्त की थैली से निकल के आगे नली में चला जाता है। तो उसके लिए 2 प्रोसीजर फिर अपने को अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, पहले एंडोस्कोपी के लिए। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू गेट इट डन। अपन पहले कॉम्प्लिकेट करें चीज़ को फिर करें, तो कई बार ऐसा नहीं हो कि हम कोविड से डर करके अपनी बीमारी को और बढ़ा लें और हम उसको साधारण तरीके से जो ऑपरेशन कर सकते हैं उसको और कॉम्प्लिकेट कर लें। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए, अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए अगर आपको सिम्टम्स लगातार आ रहे हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर्निया की। हर्निया में कोई अर्जेंसी नहीं है, आप अगर वेट करना चाहते हैं, यस आप कर सकते हैं। बट अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं, जैसे आंत उसमें जाके फंस रही है, या पेट में आफरा आ रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इमीडिएटली अपने जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क कीजिए और इसका उपचार करवाइए। कहीं ऐसा नहीं हो, कई बार आंत उसमें से आके फंस जाए और इस हद तक फंस जाए कि उसमें गैंग्रीन हो जाए। सो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दें अपनी बीमारी को, ये सोच के कोरोना के डर से हम अपनी बीमारी से नहीं चले जाएं। क्योंकि अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई जिसमें कि वेट नहीं करना चाहिए था, तो कोरोना का डर तो है ही, और साथ में दूसरा अपनी जान पे और बन सकती है।